Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question from JEE मेन सेक्शन से है। ये 2022 के 27 जुलाई का है। अब वहाँ से देख सकते हो। दिस आर फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन से है। पहला क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से, दूसरा प्रोजेक्टाइल से है, तीसरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से है। तो ऐसे क्वेश्चन से फ्रिक्शन से है, फिर ऐसे शुरू के 11th के दिए हुए हैं। तो इसी तरह से आपके JEE मेन के पेपर के होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और यू कैन ऑल्सो विजिट JEE मेन 2002 27 जुलाई पेपर का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय U बराबर अल्फा बाय बीटा साइन अल्फा x बाय KT। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, द डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा जा रहा है। वी विल डू इन नेक्स्ट पेज। U बराबर अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स अपॉन KT है। T टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। तो हमें बीटा का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर देखो अल्फा एक्स का जो डायमेंशन होगा वही KT का डायमेंशन होगा, है ना। तो KT मतलब कैसे याद रखेंगे, T टेम्परेचर है, 3/2 KT इज इक्वल टू क्या होता था, एनर्जी। ये इक्वेशन आपने गैसेस लॉ में पढ़ा है। तो हम KT की जगह सीधे ml² T-2 दे देते हैं। क्वेश्चन में देखो x जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा बराबर बस आप L से डिवाइड कर दीजिए, बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ml T-2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। U क्या है, U बराबर एनर्जी डेंसिटी है, U बराबर एनर्जी हो गया ml² T-2 अपॉन LQ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा U का वैल्यू, U का डायमेंशन दे दो L-1 T-2 इज इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया ml T-2 और बीटा का डायमेंशन आपको पता करना है। T-2 से T-2 गया, m से m गया, बीटा बराबर L/L-1 यानी L²। तो L² डायमेंशन होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा में है, ऑप्शन नंबर डी में है, m0 L² T0। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट विल बी आवर आंसर। ये जो ऑप्शन नंबर डी है दिस इज आवर ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बॉडी ऑफ मास 10 kg प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। बॉडी का मास 10 kg है, 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया। द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व थ्रू पाथ, मतलब कि x का वैल्यू 10, y का 20 और y का 10 है। t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट है, देन इट्स मोमेंटम वेक्टर m भी निकालना है, t बराबर t/√2। तो ये बच्चा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। देखो हमारा क्या है, ये 45 डिग्री है। किसी पॉइंट पर का हम ये यहाँ पर का मान लो कहीं पर का ले लेते हैं। तो x is 20 and the y is 10 और t बराबर t/√2 का मोमेंटम फैक्टर p बराबर m भी क्या होगा ये फाइंड आउट करना है ना। और भी कुछ दिया है नहीं। तो हम x बराबर क्या होता है u cos थीटा t, y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ GT²। ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन याद है, डायरेक्ट भी आप डाल सकते हो। तो t का वैल्यू मैं डाल दूंगी x/u cos थीटा, तो u से u कट जाएगा, tan थीटा इंटू x हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे आप डालोगे ना ut, तो x ut रख के x/cos थीटा माइनस हाफ g, t का वैल्यू x² u² cos² थीटा। हम थीटा को 45 डिग्री ले लेते हैं, tan 45 डिग्री 1 हो गया हाफ, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, x का वैल्यू हम अभी नहीं ले रहे हैं, वो भी लेंगे u² cos² थीटा मतलब
वन बाई कॉस थीटा 1/√2 होगा, यानी 1/2, यानी 2 पर चला गया। अब यहाँ से आपको बस भी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस सब काम हो जाएगा। x माइनस हाफ है तो ये 2 गया इससे, तो 10 x का वैल्यू आपको 20 लेना है अपॉन यू स्क्वायर। तो 20 लीजिए, 10 ये लीजिएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 400 इंटू 10, 4000 अपॉन यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 20, ये हो गया 20 माइनस 10, तो 10 बराबर 4000 अपॉन यू स्क्वायर, यानी u बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर 400, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम वेक्टर को बस आपको क्या करना है, x बराबर ये p बराबर वेक्टर p बराबर u cos थीटा i u sin थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ तक तो हमें कुछ नहीं करने, 1/√2 u बाई √2, इसका वैल्यू भी डाल देती हूँ मैं 10, और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t/√2 आपको करना है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है क्वेश्चन में दिया है, जो t आपको लेना है वो, हाँ t जो आपको लेना है वो किस पे लेना है, कैपिटल स्मॉल t कैपिटल t/√2 पे लेना है। हाँ ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो कैपिटल हम यहाँ पर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, m का वैल्यू, m को बाहर निकाल के रखा है मैंने, अभी हम चूंकि u का कर रहे थे। हाँ तो ये हो जाएगा 10√2, m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100√2, यहाँ पे i। सिमिलरली u का वैल्यू क्या है 200, तो ये √2 इंटू 100 लिखेंगे ना, तो √2 100√2 माइनस 10t/√2, है ना। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, तो 2 इंटू 20 इंटू 1/10 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/√2, यानी 2√2, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 100√2 i, मास से भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्योंकि मास का 10 kg दिया है, और ये भी हो गया 100√2 माइनस यहाँ पे डालिएगा 200, और यहाँ पे हाँ 100√2 माइनस प्लस i 100√2 माइनस 200 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या क्या किया, बस p बराबर mv कीजिएगा, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, है ना, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, और ये कैपिटल R जो है, कैपिटल R जो है यहाँ पे माइनस एक्स बाई आर, कैपिटल R का वैल्यू डाल के आप डायरेक्ट भी p mv, बस मेक श्योर कि यहाँ पे हम mux प्लस uy या i ऐसे करके लेंगे, और वो निकाल देंगे हम लोग tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। So these two are the ways. Now we will do the question number 3. ये क्या कह रहा है कि question number 3, a block of mass m slides down on a rough inclined plane with a constant velocity. The angle made by the inclined plane with the horizontal is theta. Okay. The magnitude of the contact force will be, the angle made by the inclined plane with the horizontal block on a rough horizontal. तो the magnitude of the contact force will be क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि दो फोर्स लगेंगे, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो हमें n बराबर mg sin थीटा, और एक लेना पड़ेगा हमारा, हाँ कांटेक्ट फोर्स हमारा पूछा जा रहा है ना, तो यहीं पे हम लोग बना देंगे, 1 सेकेंड,
थोड़ा सा ये है हमारा दिख रहा है, ऐसा कोई ब्लॉक होगा, करेक्ट दिख रहा है, ये m है, तो यहाँ पे क्या लगेगा mg साइन थीटा, आप तो बहुत वर्षों से करते जा रहे हो, ये हो गया म्यू mg cos थीटा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा n बराबर mg cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो I डायरेक्शन J डायरेक्शन, है ना। तो इस फोर्स को ये बैलेंस करेगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस इज आवर आंसर। A block A takes 2 seconds to slide down a friction and incline 30 degree. A length L kept inside a lift going up with a uniform velocity v. The incline is changed to 45 degree. The time taken by the block to slide down the incline will be approximately कितना होगा। अब देखो इसमें भी ऐसे